सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या यादव है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं हम लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारे बड़े बुजुर्गों की कम होती है। वो घर में बंद हो जाते हैं, उनकी वॉकिंग रुक जाती है। इससे उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। उनके जोड़ वीक हो जाते हैं, जोड़ों में पेन होने लगता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनकी शरीर में कुछ जान बची नहीं है, वो उनके जोड़ पहले जैसे मजबूत रहे नहीं। सर्दियों में अगर आप 10 मिनट योगा अभ्यास करेंगे तो आपके जोड़ों को काफी आराम मिलेगा और आपकी सर्दियां अच्छे से सुकून से बीतेंगी। इसलिए आज हम 10 मिनट के लिए योगा फॉर सीनियर सिटीजन, बड़े बुजुर्गों के लिए योगा अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप चेयर पे बैठ जाएं। चारपाई पे बैठना चाहें तो चारपाई पे बैठ सकते हैं। पैर आप अपने पैरों में शूज पहनना चाहें तो शूज पहन के रखें, सॉक्स पहनना चाहें तो सॉक्स पहन के रखें। आप अपने पैर डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखें, मैट के ऊपर रखें। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी एड़ियों को उठाएंगे। हम शुरुआत में अपने हील्स को ऐसे आराम आराम से दोनों पैरों से एक एक करके उठाएंगे। आप 10-10 बार दोनों साइड के पैरों की एड़ियों को उठाएं। ऊपर ले, नीचे, ऊपर, नीचे, ऐसे मूवमेंट दें। एक राउंड आप स्लो स्पीड से करें, उसके बाद आप थोड़ा मॉडरेट स्पीड से कर सकते हैं। जब आप अपने हील्स को मूवमेंट देते हैं तो हमारे पैरों की सभी नर्व्स हमारे माइंड तक जुड़ी होती हैं, तो आपको अपने दिमाग तक इसका असर फील होता है। आपका दिमाग एक्टिव होता है, आपको अच्छा लगेगा और आपका मन करेगा कि आप थोड़ा अभ्यास करें। जब हम 20 से 25 बार इसका अभ्यास कर लें तो उसके बाद थोड़ा सा गहरी गहरी सांसें लें। 10 सेकेंड के लिए रुकें और इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए आपको आपकी नी को ऊपर उठा के लेके आना है। ऐसे आपको अपने नीज को उठाना है। दोनों साइड से 10-10 बार आप अपने नीज को उठाएं, बारी बारी, आराम आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी है। आप वैसे तो चेयर को पकड़कर भी ऐसे उठा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से अगर आप अपने नी को पकड़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं गिरने वाला हूँ या मुझे चोट लगने वाली है। 10-10 बार आप दोनों पैरों को बारी बारी उठाएं। उसके बाद फिर से आप 20 सेकेंड का ब्रेक लें, गहरी गहरी सांसें लें, अपने आप को आराम दें। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, एक दूसरे के अंदर फंसाएंगे और अपने थाई के नीचे रखेंगे। अब आप अपने पैर को ऐसे ऊपर लेके आए, नीचे ले, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट दें। जब आप ऐसे मूवमेंट देते हो तो आपकी नीज में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, अच्छी मूवमेंट हो रही है। अब आप दूसरे पैर से करें। हमें ये ध्यान रखना है जो हमें गिन के करना है और दोनों पैरों से बराबर काउंटिंग करके आपको इसका अभ्यास करना है। दोनों साइड से आप 10-10 बार इसका अभ्यास करें। इसके बाद हम फिर से अपने हाथों को पैर के नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे। सीधा आपको अपने घुटने के लेवल या हिप्स के लेवल पे रखना है, ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं उठाना है। अपने लेग को हिप्स के लेवल पर रखना है। उसके बाद आप अपने जो पंजा है, पंजे का अपने चेहरे की तरफ दबाव दें। अपने पंजे को ऐसे नहीं, अपने चेहरे की तरफ दबाव दें और यहाँ पर 5 सेकेंड रोक के रखें। 1 2 3 4 5। अब आप दूसरे पैर से करें। दूसरा पैर उठाया, अपने पंजे को अपने चेहरे की तरफ किया और यहाँ पर 5 तक काउंटिंग करनी है। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे नी की तरफ आता है। इससे हमारे नी को काफी मूवमेंट मिलती है, काफी स्ट्रेंथ मिलती है। आप 3 से 5 बार दोनों पैरों से बारी बारी इसका अभ्यास करें। इसका दबाव आपको अपने हिप्स तक भी महसूस होगा। शुरुआत में अगर आप 5 सेकंड नहीं रोक सकते तो आप सिर्फ 2 सेकंड से शुरुआत करें। 2 सेकंड 3 सेकंड रोक के रखें, उसके बाद छोड़ दें। अब हमें दोनों हाथों की मुष्टिका बना लेनी है। दोनों नीज के घुटनों के बीच में हमें अपने दोनों हाथ लगा लेने हैं और अब हम अपने नी का प्रेशर अपने मुख्य साइड करेंगे ऐसे।
यहाँ पे थोड़ा दबाव देंगे, 5 सेकंड होल्ड रहेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और अपने हाथों को खोल लेंगे। फिर से दबाव देंगे और अपने हाथों को खोल लेंगे। जब हम ऐसे अपने नीज पे दबाव दे रहे हैं तो हमारे हाथों पे भी इसका अच्छा असर आ रहा है, हमारे हाथों में भी दबाव महसूस हो रहा है। इससे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथों को मिलेगा और हमारे नी स्ट्रेंथन होंगे। जब आप ये अभ्यास करें उसके बाद आप थोड़ा सा सहज होने के लिए अपने पैरों को थोड़ा हिला लें, झुला लें। 8-10 बार आप अपने पैरों को ऐसे धीरे धीरे झुलाएं। इससे आपके पैरों को अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब हम अपने हाथों के लिए अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे और दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठियां बनाएंगे। पहले हम अंगूठे को बाहर रखेंगे, 5 बार अंगूठे को बाहर रखा, फिर हमने 5 बार अंगूठे को मुट्ठी के अंदर किया, फिर 5 टाइम्स बाहर रखा, फिर अंदर किया। ऐसे आपको 10 बार करना है। इससे आपके दोनों हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा, आपको एक नई जान सी महसूस होगी अपने हाथों में। अब इसके बाद हम दोनों हाथों को साइड में करेंगे और अपने हाथों को अपने कंधों पे ऐसे रखेंगे। अपने कंधों को टच करेंगे, आराम से सहजता के साथ हमें ये अभ्यास करना है। आप 10 बार इसका अभ्यास करें और उसके बाद अपने हाथों को सीधा कर लें। हम अपने दोनों कंधों को मूवमेंट देंगे ऐसे धीरे धीरे 5 बार सीधा घुमाएंगे और 5 बार ही हम उल्टा घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपको मूवमेंट देनी है। 5 टाइम्स आप मूवमेंट दें। अभी आपके दोनों सभी बॉडी पार्ट्स में अच्छी मूवमेंट हो चुकी है। अब हम दोनों हाथों को मिलाएंगे, अपने उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाएंगे और अपने सर के पीछे रखेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आगे की तरफ लाएंगे। अपने कोहनियों को पास लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मिलाना नहीं है। आपको अपने ऊपर इतना दबाव नहीं डालना है, बस आप सिर्फ लेके आए और सांस भरते हुए लेके आए, सांस छोड़ते हुए वापस जाए, सांस भरते हुए आए, सांस छोड़ते हुए वापस जाए। और फिर 5 बार ये अभ्यास करने के बाद आप थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करके रखें, थोड़ा दबाव महसूस होने दें, सांस को रोक के रखें और 5 सेकंड के बाद आप छोड़ दें। दोनों हाथों को वापस ले आए। जब हम अपने हाथों को पीछे सर के पीछे लगाते हैं और मूवमेंट देते हैं तो ये हमारे सर्वाइकल एरिया पर काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग असर करता है। बड़े बुजुर्गों का बहुत सारा टाइम बेड पे लेटने में जाता है, इसलिए उनको सर्वाइकल एरिया में काफ़ी पेन होने लग जाता है, उनके कंधे जुड़ जाते हैं। वो ये अभ्यास करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। लेकिन अभ्यास सहजता के साथ करना है, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके बाद आप अपनी गर्दन को थोड़ा मूवमेंट दें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन में थोड़ी ताकत कम हो जाती है, नेक में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसलिए हिलने लग जाती हैं। तो आप बैठे बैठे ऊपर लेके जाएं, फिर गर्दन को नीचे लाएं, फिर गर्दन को दाएं साइड लेके जाएं, फिर बीच में, फिर बाएं साइड लाएं, फिर बीच में। आराम से सहजता के साथ करें, आंखें बंद करके करें ताकि आपको चक्कर ना आए। आराम से सांस भरते ऊपर गए, फिर बीच में आए, फिर सांस भरते हुए नीचे गए, फिर बीच में आए, फिर सांस भरते हुए राइट साइड गए, फिर बीच में, और फिर लेफ्ट साइड जाते हैं और फिर बीच में आते हैं। ऐसा अभ्यास आप 5-5 बार करें, धीरे धीरे करें ताकि आपको चक्कर भी फील ना हो। शुरुआत में आपको थोड़ा पेन हो सकता है, इसलिए आप 3-3, 5-5 काउंट से शुरू करें और धीरे धीरे आप 10-10 काउंट तक बढ़ा लें। अभी हमारा अभ्यास पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आप चेयर पर बैठे बैठे ही कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आप इसके साथ अपने प्राणायाम का अभ्यास भी जोड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत में सभी 3-3 बार करने हैं, धीरे धीरे 5 बार पे पहुंचना है, फिर 10 पे पहुंचना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। शुरुआत में अगर एक साथ ज्यादा करेंगे तो आपको दर्द हो सकता है, पेन फील हो सकता है। हमें
आराम से अभ्यास करना है, क्योंकि हमें इस अभ्यास के लाभ पाने हैं, हानि नहीं पानी है। इसलिए आप धीरे धीरे सहजता के साथ अभ्यास करें। आप सुबह अभ्यास करें, आप शाम को भी अभ्यास करें, और अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आप दोपहर में धूप में बैठे बैठे भी एक बार इन सभी अभ्यास को दोहराएं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें और लाभ पाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।